पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। बिहार में चुनाव है और चुनाव के पहले सियासत बिहार की खूब हलचल में है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आज तो सम्राट चौधरी पर डायरेक्ट निशाना। सम्राट चौधरी के ही क्षेत्र से आते हैं, लाल मोहन गुप्ता जी हैं, मुंगेर क्षेत्र से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं। सीधे बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं सम्राट चौधरी पर बड़ा गंभीर आरोप प्रशांत किशोर का? वो कह रहे हैं कि 7 कुशवाहों का मर्डर हुआ था, उसमें एज छुपा कर बचने का काम किए थे। जल्द से जल्द केंद्र सरकार को और बिहार सरकार को गिरफ्तार कर लेना चाहिए सम्राट चौधरी। जो प्रशांत किशोर जी सम्राट चौधरी जी पे जो आरोप लगा रहे हैं, हत्या का आरोप लगा रहे हैं, अगर ये हत्या किए होते, कानून इसको सज़ा दे दी होती। हम कानून के मानने वाले लोग हैं और कानून अभी तक उसको सज़ा नहीं दी है। तो जो आरोप प्रशांत किशोर जी लगा रहे हैं तथ्यहीन आरोप है और सत्य से ऊपर है। लेकिन लाल मोहन जी वो कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन करके ही उनको छूट दिया गया था, और उनके जो हलफनामा है, चुनावी हलफनामा, उनके अनुसार उस समय उनकी उम्र 25-26 साल थी, तो झूठ बोलकर बचे थे। ये देखना चुनाव आयोग का काम है, कानून का काम है। और मतदाता जब चुन के उनको भेजता है तो उसमें कानून देखे, वो कानून देखेगा, वो चुनाव आयोग देखने का काम है। हमारा और आपका काम देखने का नहीं वो। कि बड़े नेता पर सीधा हमला चुनाव पर प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तो मतलब कैसे देखते हैं? गड़बड़ा दिए हैं आप लोगों के माहौल भाजपा का। प्रशांत किशोर जी क्या किसी से छिपा हुआ नहीं है। कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते रहते हैं। और जो बिहार में वो चाह रहे हैं कि जनाधार बनाने के लिए, जनाधार उसका कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जवाब क्या है? आप लोग, आपके बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। अगर वो गलत बोल रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं कि गिरफ्तार कीजिए हमको। भाई कहा देने से नहीं ना होगा, उसको साबित करना पड़ेगा। और जब तक आप साबित नहीं करते हैं, मतलब आरोप लगाना, भाग जाना। आरोप लगाने के साथ साथ आपको तथ्य भी देना पड़ेगा, एविडेंस भी देना पड़ेगा, तब तो होगी बात ना। वो तो बता ही रहे हैं, नंबर दिया है उन्होंने। तो भैया तो काम कौन देखेगा? वो देखने का काम तो कानून का काम है। अदालत देखेगी, वो चुनाव आयोग देखेगा। वो आप क्या कर रहे हैं? आप लोग की क्या तैयारी है? तो कैसे इस पूरे मामले को टैकल कर रहे हैं आप लोग? कैसे अभी निपटेंगे? कैसे? ये चूंकि भ्रम फैलाने का काम कर रहा है एनडीए के बीच, और एनडीए उनकी बात को कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा लक्ष्य है बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनाने की, और जो लक्ष्य हमारा 225 सीट जीतने का, हम 225 सीट जीतने की तैयारी में लगे हुए हैं। ओवर कॉन्फिडेंट है आप? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, 225 हम पार करने जा रहे हैं इस चुनाव में। पार करने जा रहा है। प्रशांत किशोर के आरोप? कोई कोई आरोप नहीं, निराधार आरोप है। तथ्य से इसमें कोई तथ्य नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा है। बड़े घोषणाएं कर रहे हैं, 10,000, 5,000, 2,000, 2,500, 1,100। पैसे कहाँ से लाएंगे? कैसे फंड जनरेट होगा? ये बात तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए था, जो देने की घोषणा कर रहा है। घोषणा तो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ना। नहीं, वो उनसे पूछना चाहिए था कि तेजस्वी जी आप कहाँ से पैसा देंगे, थोड़ा वो भी बता दीजिए आप। तो बताए कि हम जब हमारी सरकार बन जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब हम बताएंगे कि हम जो कह रहे हैं 2,500 रुपये की बात कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें कर रहे हैं हम बताएंगे। लेकिन नीतीश जी ने तो घोषणा कर दिया है। वो कह रहे हैं जितना मतलब बजट होना चाहिए था उससे ज़्यादा की घोषणा कर दिए हैं। पैसा कहाँ से आएगा? एक बात निश्चित रहे कि 20 वर्षों के शासनकाल में एनडीए की सरकार जब बनी, बिहार में, बिहार प्रगति की ओर चल रहा है, विकास की ओर चल रहा है, और हमारी आर्थिक स्थिति भी बिहार का बड़ा है। और हम निश्चित है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है, डबल इंजन की सरकार वो पूरा करने का काम करेगी। सम्राट चौधरी आप ही के क्षेत्र से आते हैं, चर्चा एक है कि चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो क्या तारापुर, परबत्ता, कौन सी सीट पर नजर है? ये तो संसदीय दल तय करेगा। अच्छा।
कि कौन कहाँ चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे सम्राट जी। मैं तो ये फिर कह रहा हूँ, ये संसदीय दल को तय करना है किन व्यक्ति को कहाँ चुनाव लड़ना है। ये तय करने का काम हमारा नहीं है, ये संसदीय दल को है। चलिए, तो देखा आपने, लाल मोहन गुप्ता जी थे, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं। बड़े सिंपल तरीके से लाल मोहन जी रहते हैं और इनकी अपनी एक शैली है, उसमें जवाब दिया है। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में हलचल काफ़ी बढ़ी हुई है। प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब भाजपा के खेमे के कई लोग दे तो रहे हैं, लेकिन अब सम्राट चौधरी सामने कब आते हैं, कब अशोक चौधरी सामने आते हैं, इसका इंतज़ार हमें भी है और प्रशांत किशोर को तो होगा ही। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।